नमस्कार, सुप्रभात। मेरा नाम जानवी मुकुंद गावड़े है। मैं आज आप सबके सामने हिंदी राष्ट्रभाषा दिन के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले सबको हिंदी राष्ट्रभाषा दिन की शुभकामनाएं। चलो तो देखते हैं। हर साल 14 सितंबर हिंदी दिवस और हर साल विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत वर्ष 1949 में हुई थी। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। तब से इस भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत गणराज्य की आधिकारिक राजभाषा के रूप में हिंदी को, हालांकि इस 26 जनवरी 1950 को देश के संविधान द्वारा आधिकारिक रूप में उपयोग करने का विचार स्वीकृत किया गया था। हिंदी दिन सब बहुत ही खुशी से मनाते हैं। यह भारतीयों के लिए गर्व का क्षण था जब भारत की संविधान सभा ने हिंदी को देश की आधिकारिक राजभाषा के रूप में अपनाया था। संविधान ने वही अनुमोदित किया और देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी आधिकारिक राजभाषा बन गई। अब मैं आप सबके सामने काव्य रूप में सादर करती हूँ। हिंदी हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी हिंदी से हिंदुस्तान है, तभी तो भारत देश महान है, तभी तो भारत देश महान है। हिंदी हिंदी से हिंदुस्तान है, तभी तो भारत देश महान है। निज भाषा की उन्नति के लिए, निज भाषा की उन्नति के लिए अपना सब कुछ कुर्बान है, अपना सब कुछ कुर्बान है। अगर तराजू न होता, अगर तराजू न होता तोलने को क्या होता, अगर तराजू न होता तो तोलने को क्या होता। अगर राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं होती तो लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए क्या होता, अगर राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं होती तो लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए क्या होता। जन जन की परिभाषा है हिंदी, जन जन की परिभाषा है हिंदी। अनमुक्त राष्ट्र की आशा है हिंदी, अनमुक्त राष्ट्र की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। जन जन की अभिलाषा है हिंदी, जन जन की अभिलाषा है हिंदी। भारत देश की राष्ट्रभाषा है हिंदी, भारत देश की राष्ट्रभाषा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है, जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। तुलसी की रामायण है हिंदी, तुलसी की रामायण है हिंदी। कबीर का गायन है हिंदी, कबीर का गायन है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए, सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी शुभ वरदान है, हिंदी हमारा गान है। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी शुभ वरदान है, हिंदी हमारा गान है। तो आप सबको पता है कि संत कबीर जी, उन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे। वह आज भी अस्तित्व में है क्योंकि उन दोहों में से हमें समझ मिलती है और वह समाज के लिए उपयोगी है। इसलिए मैं आपके सामने एक दोहा पेश करना चाहती हूँ। साधु ऐसा चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसे भूप सभाए, जैसे भूप सभाए। सारा सारा को गही, सारा सारा को गही रहे, तोता देई उड़ाए, तोता देई उड़ाए। इसका अर्थ है इस संसार में सज्जनों की जरूरत है। जैसे अनाज साफ करने वाला साफ होता है, जो सार्थक को बचा लेता है और निस्वार्थ को उड़ा देता है। धन्यवाद।